Praise the Lord, Shalom. This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland. आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और आप YouTube पे, Facebook पे और डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप के ऊपर आप हमारी ऑडियो और वीडियोस को आप देखेंगे। और मैं परमेश्वर में ये प्रार्थना करता हूं, जब आप देखें तो यीशु के नाम को जलाल मिले, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म्ड हो यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं, और आज का वचन हम देखते हैं। परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो हर वक्त अपने लोगों के साथ रहता है, उनको इनकरेज करता है, उनको दिलासा देता है, उनको जोर देता है, बल देता है, शक्ति देता है, और उनके साथ वादा करता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। आइए परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपके साथ कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं मेरे साथ आप देखिएगा ओल्ड टेस्टामेंट की किताब, जिसको बुक ऑफ जरमाया कहते हैं। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 के अंदर आप आ जाना। प्रेज द लॉर्ड, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1। जब आप बुक ऑफ जरमाया को देखोगे, द ग्रेट प्रॉफिट जरमाया, ग्रेट प्रॉफिट है जरमाया है ये। और आपको मालूम है कि इसकी कॉलिंग आपको मालूम है कि जब ही वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बच्चा था, जब परमेश्वर ने इसको अपनी सेवकाई के लिए इसको चुन लिया, इसको अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए खुदा इसको चुन लेता है। और जरमाया के बारे में आप पढ़ोगे जब चैप्टर 1 के अंदर, जब परमेश्वर ने इससे बात की और उसने कहा, परमेश्वर ने इसको कहा कि तू ये ना कहे कि तू बच्चा है। उसने कहा, हाय परमेश्वर, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे पास तो वोकैबुलरी नहीं है, क्योंकि बच्चा है, उम्र में छोटा है, जैसी एज होगी आपकी वैसी वोकैबुलरी होगी। अक्सर हम लोग कह देते हैं बूढ़े लोगों को, जिनकी एज होती है, उनको कहते हैं, वाह जी बापू जी, आज तो बड़ी जवाना वालियां गल्ला कर रहे हो, है जवानों वाली बातें कर रहे हो, आज तो बड़ी जवानी चढ़ी हुई है। मतलब कि एज के हिसाब से आपकी वोकैबुलरी, आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर चेंज होता रहता है। और बाइबल ये कहती है कि जब परमेश्वर ने इससे बात की चैप्टर 1 के अंदर, उसने कहा, हाय मैं तो बच्चा हूं। परमेश्वर ने कहा, ये ना कहा कि तू बच्चा है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। सही, परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर जो है हमारा चुनाव करता है। सही है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि थैंक यू परमेश्वर जी, आपने मेरा चुनाव किया। भले मेरे परिवार मुझे इतना काबिल नहीं समझते, इतना वाइज नहीं समझते, पर आपकी नजर में आपने मुझे देखा और आपका जो है आपका रहम हुआ कि आपने मुझे चुना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सही है, पर परमेश्वर का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो जाता। बीवी कह देती है, ओहो मैंने तो आपसे शादी करके मैंने तो गलत फैसला कर लिया है, लेकिन परमेश्वर नहीं कहता ये। परमेश्वर वन ही सिलेक्ट यू एंड यू आर फॉर एवर फॉर हिम। आप परमेश्वर के हो जाते हैं। हम कह देते हैं और वो इस तरह हम लोग बातें कर जाते हैं, मगर परमेश्वर कहता है कि ये ना कहे, मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरे मुंह के अंदर अपने वर्ड को रखूंगा, और मैं तुझे जिधर भेजूंगा तू जाएगा, और जो मैं कहूंगा तुझे कहने के लिए तू वो कहेगा। बाजू का हम क्या कहते हैं, परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें सिलेक्ट करता है अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए, मगर हम अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोचों को इस्तेमाल करते हैं। हम ये कहना शुरू कर देते हैं, हे प्रभु जी, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं हैगा, उसको भेज दे। मेरे पास तो इतनी वोकैबुलरी नहीं हैगी, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती है, ओहो मैं क्या करूं। हम परमेश्वर की कॉलिंग को रोक रहे होते हैं। परमेश्वर हमें फील्ड में भेज रहा है कि जाओ फसल तैयार है, मगर हम जाने के बजाय हम इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, हम लोगों की बातों में, हम लोगों की दुआओं को, जो 30 साल से 40 साल से सेवकाई में है, 15 साल से 20 साल से, हम उनकी प्रार्थनाओं को उनकी नॉलेज को देखकर हम इंप्रेस हुए हुए होते हैं। हम कहते हैं, हाय जी मैं तो इस तरह प्रार्थना नहीं,
आप उससे अच्छी प्रार्थना करेंगे जब आपका समय आएगा, आप उससे अच्छी प्रार्थना करेंगे। याद रखें, एलिया ने जो है उसने कहा कि अलीशा मुझे जो है तेरा दूना मसा चाहिए, डबल अनॉइंटिंग चाहिए, डबल पोर्शन चाहिए, डबल ब्लेसिंग्स चाहिए। और जब खुदावन आपका समय लेके आएगा तो वो आपको भी डबल तरीके से अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए वो आपको इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए वचन की तरफ, वचन को देखते हैं। अब जब परमेश्वर ने जरमाया को कहा, बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 से हम देख रहे हैं, और परमेश्वर ने इसको चुना है, बच्चा है, कॉलिंग है, वोकैबुलरी नहीं है, मगर परमेश्वर ने कहा तूने मेरा प्रचार करना है। इन कैरेक्टर्स को ना देखना, इन बड़ी बड़ी शक्लों को ना देखना, इनके कैरेक्टर को ना देखना, मगर जो कुछ मैं कहूंगा तूने कहना है। दैट्स द कॉलिंग ऑफ गॉड। बाज़ औक़ात हम क्या होता है कि खुदा की कॉलिंग हमारे जीवन में होती है, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में होती है, और हम लोग डर रहे होते हैं, हाय मैंने अपनी आंटी नू कह दिता, मामे नू कह दिता, मामा तो नाराज हो जाएगा। मामा जड़ा वीक विच महीने विच एक बारी फल लेके आंदा वो भी नहीं आने घर। हम डर जाते हैं। कल हम लोग लाइव जब टिकटॉक पे कर रहे हैं, आपको मालूम है कि 6 दिन मैं लाइव टिकटॉक पे करता हूँ और 7वां दिन हमारा फेसबुक के ऊपर होता है। 7 दिन मैं प्रचार कर रहा होता हूँ। तो कल एक पास्टर पहली दफा हमारी ब्रॉड पर आया, अमेरिका से आए, और वो अपने जमाने में किसी बाइबल कॉलेज के वो प्रिंसिपल भी रहे हैं और काफी सेवकाई भी करते रहे हैं। और कल जब वो आए और जब मैं प्रचार कर रहा था और मैं इस्लाम की बातें कर रहा था और ये जंग की बातें कर रहा था, एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड। और वो कहता है कि पास्टर जी मैं टिकटॉक पे देखता हूं, मैं कहता मैंने आज तक इतना खुलकर और इतनी क्लियर और बोल्ड वे में, कहता मैंने किसी को प्रचार करते हुए नहीं दिखा। मैंने कहा आपने जो पास्टर देखे हैं वो पास्टर नहीं है, दे आर मनी मेकर्स। टिकटॉक पे आपको मनी मेकर्स मिल जाएंगे, फॉल्स प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे, फेक प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे, लेकिन ट्रू पास्टर्स और ट्रू बिलीवर्स मिलना आजकल कम है। क्योंकि टिकटॉक के ऊपर भी जो है आजकल वो चल रही है, एक मुकाबला चल रहा है, रिलीजन नथिंग टू डू विद द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन जब परमेश्वर आपको बुलाता है, यू विल सी द बोल्डनेस इन हिम और हर, जो भी होगा, बेटी या बेटी, उसके अंदर आपको दिलेरी दिखेगी। वो घबराएगा नहीं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, चर्च में कितने लोग आए ने, वो नहीं। जेन्युइन बुलाहट जो होती है ना, जब कॉलिंग होती है, जेन्युइन कॉलिंग होती है, उसकी कोशिश होती है कि बंदा बन जाए, बंदा बनाओ। सही है, जो भी चर्च में आ रहा है उसको पहले बंदा बनाओ, बंदी बनाओ परमेश्वर की। सही है। जो फेक कॉलिंग वाला होता है वो कहता है चंदा बनाओ पहले चंदा बनाओ। सही है, वो चंदे के पीछे लगा रहेगा, वो बंदा नहीं बनेगा। परमेश्वर के पास जब आप जाएंगे वो कहेगा कितनी सेवकाई की, कितनी सोल बचाई, इसका हिसाब देना है। तो बतेरे मारे जाएंगे, बतेरे उस दिन आप देखोगे बतेरों की फेंटी चढ़ रही होगी वहां पर। अच्छा, अब परमेश्वर के वचन को देखो। अब परमेश्वर के पहले चैप्टर की वर्स 12 को देखो। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 वर्स 12। The Lord said to me, "You have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled." ओके, या हिंदी में पढ़ना चाहते हो? पढ़ो। ये जरमाया चैप्टर 1 वर्स 12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हो, उर्दू में लिखा है बेदार रहता हूं। अच्छा, वर्स 11 के अंदर वो कहता है कि विजन दिखाता है। तूने विजन क्या देखी? उसने कहा मैं बादाम का पेड़ देखता हूं। मैं, परमेश्वर कहता है ब्रांच देखता है, वो बादाम की ब्रांच देखता है। सही है, एलमंड ब्रांच। अब वो कहता है कि तूने बिल्कुल सही देखा है। जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है और आप वो देख भी रहे हैं, और अगर उस विजन के हिसाब से आप प्रचार नहीं कर रहे तो आप दोषी हैं, परमेश्वर के गुनाहगार हैं। यू आर सिनर। परमेश्वर आपको दिखा रहा है, चर्च में लोग आ रहे हैं, दे आर लिविंग इन सिन, और मैं उनको कहूं कि भाई आपको यू नीड दैट रिपेंटेंस इन योर लाइफ।
मैं उनको रिपेंटेंस का नहीं कह रहा, मैं उनको चंदे के कह रहा हूं, मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं और वो जा रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑफेंड पीपल, क्योंकि आई एम सो गुड ह्यूमन बीइंग। आई वॉन्ट इज ओके, गॉड ऑफेंड हो रहा है तो सही है, मगर लोग नहीं होने चाहिए चर्च में आ रहे हैं। तो यही चक्कर चला। खुदा ने कहा क्या देख रहा है? उसने कहा मैं ब्रांच देख रहा हूं। उसने कहा बिल्कुल सही देख रहा है। अब खुदा कहता है कि याद रख, मैं तेरा परमेश्वर, मैं जागरूक रहता हूं, बेदार रहता हूं। किस लिए? व्हाट इज द रीजन? अपने वचन को पूरा करने के लिए। अपने वचन को पूरा करने के लिए मैं बेदार रहता हूं। अपने वचन को, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 को हम देख रहे हैं और उसकी वर्स 12 को। सो इसलिए, और गॉड इज नॉट जो है मूर्त नहीं है, पत्थर नहीं है कि उसको जो है वो उसको कुछ पता ही नहीं है वो क्या हो रहा है। अच्छा, अब वो जब बेदार रहता है, जरमाया को चुन लिया है। जरमाया छोटा है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, उसके पास वर्ड नहीं है। वो परमेश्वर को कह रहा है मेरे पास वर्ड नहीं है। सही है। देखो, मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, जब परमेश्वर आपको कॉलिंग देता है, जब आप रिपेंटेंस करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, बैप्टिज्म लेते हो, यू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। सही है। गॉड नॉट डिपेंडिंग ऑन योर वोकैबुलरी, ऑन योर विजडम। बुक ऑफ प्रोवर्ब में, कहुता में लिखा हुआ है चैप्टर 3 में, डोंट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि अपनी बुद्धि पर, अपनी अकल के ऊपर जो है वो डिपेंड ना कर। वाई? जब आप अपनी अकल पर आप भरोसा करते हो ना, आप ये समझते हो आई एम समथिंग। ओ नो, वी आर नथिंग। परमेश्वर ने कहा हु आई एम हु आई एम। परमेश्वर है, जो कुछ भी है परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि वोकैबुलरी पे डिपेंड ना कर, बोलने वाले तुम नहीं, मेरी आत्मा होगी। किसी जगह पर मुझे जब बुलाते हैं ऑनलाइन, मुझे कहते हैं पास्टर जी आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आके प्रचार कर सकते हैं, वी वांटेड टू इनवाइट यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। मैंने कहा ठीक है, आके कर लेंगे, मगर हम चाहते हैं कि आप इस बात पर प्रचार करें। मैंने कहा भाई, ये तो आप चाहते हैं ना, जो होली स्पिरिट मुझे दिया है वो कुछ और चाहता है। मैं आपके कहने पे क्यों बोलूंगा? मैं पवित्र आत्मा के कहने पे बोलूंगा ना, जो होली स्पिरिट मुझे बोलेगा। मैं आपसे थोड़ी डिक्टेशन लूंगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि सही ना, आत्मा है परमेश्वर की। सो डोंट टेक द डिक्टेशन अंटिल गॉड स्पिरिट ऑफ गॉड सेज इट्स ओके, तो इस पे बात कर ले। ऑलवेज प्रे। कहीं पे आप प्रचार करने जा रहे हो, प्रे करो, हे प्रभु जी मैंने क्या बात करनी है इनसे। परमेश्वर उनकी जरूरत के हिसाब से जो उनको चाहिए, परमेश्वर आपके मुंह के अंदर वो वर्ड को रखेगा। डोंट टेक सो मेनी पास्टर्स टेकिंग द हाँ, कोई सेमिनार करा रहे हो चर्च के अंदर, उसका टॉपिक रखा है, वो अलग एक विषय है। लेकिन इफ गॉड इज टेकिंग यू समवेयर, जस्ट सिट इन प्रेयर और जो है ना रेवलेशन लो खुदावंद से, परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जब आपको ये समझ आ जाएगी, परमेश्वर कहता है तेरी विजन भी सही है, तुझे दिख भी सही रहा है। अब जब तू दिख रहा है तो तू बोल क्यों नहीं रहा? और परमेश्वर कहता है अपने कलाम को पूरा करने के लिए मैं बेदार रहता हूं। सही है, जागरूक रहता है परमेश्वर। जागरूक है कि क्यों जागरूक है? ताकि उसके लोग बचाए जाए, लोग बच जाए, लोग बचाए जाए। अच्छा, अब वो क्या कहता है? अब आप देखो, अब ये छोटे बच्चे से बात हो रही है। याद रखना चैप्टर 1 के अंदर ये वर्स 6 से वर्स 7 को, और जब आप पढ़ोगे, ये छोटा बच्चा है जरमाया, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको ऑर्डेन्ड किया है, जिसको विजन दी है, जिसको कॉलिंग दी है। ये छोटा बच्चा है, इसके पास वोकैबुलरी नहीं है, इसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मगर परमेश्वर विजन के जरिए से बात कर रहा है और इसको अपने बारे में बता रहा है कि देखो मैं हर वक्त जागरूक रहता हूं। यू डोंट हैव टू फियर। अब इसको क्या कहता है? वर्स 19 देखो। They will fight against you, but they will not prevail against you, for I am with you, says the Lord, to deliver you. प्रेज द लॉर्ड। यस, हिंदी में भी पढ़ो। वे तुझसे लड़ेंगे
क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। Praise the Lord. वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तैयार तेरे साथ हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. सही है। अब आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब आप वचन को लेके जाते हैं, आपको यह प्रॉब्लम होती है कि हाय लोकी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो मेरे खिलाफ पूरा गिलासगो लगा रहता है 24 घंटे। पिछले 24 साल से मैं गिलासगो में, पूरा गिलासगो मेरे खिलाफ रहता है। सही है। जिनको बपतिस्मे दिए, जिनको नहीं दिए, वो सब के सभी मेरे खिलाफ रहते हैं। सही है। जब आप सच्चाई को लेके जाओगे, जब आप सच्चाई को जानोगे, और जब सच्चाई ने आपको पापों में से निकाल देगा, और आप जब प्रचार करोगे वचन का, तो बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर उसको पहले से अलर्ट कर रहा है कि इनके चेहरों को देख के ना डरना, इनकी हाइट को देख के ना डरना, इनके कैरेक्टर को देख के ना डरना, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को, इनकी पोजीशंस को देख के ना डरना, क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर उसको अलर्ट कर रहा है। ये तेरे खिलाफ होंगे, तेरे खिलाफ बात करेंगे, तेरे परिवार के खिलाफ बात करेंगे, तेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, सही है, तेरे चरित्र के बारे में उल्टे सीधे बातें करेंगे। घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। सही है। वचन में लिखा है जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी है? घबराए नहीं। बिलीवर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम डर रहे होते हैं, होए होए हो ये भी खिलाफ हो। कोई नहीं। अगर लोग आपके खिलाफ हो रहे, ये इस बात का सबूत है कि आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि जो रास्ता जीवन को जाता है वो बड़ा पतला है, उस पर चलने वाले भी थोड़े हैं। थोड़े लोग आपके साथ होंगे, ज्यादा लोग आपके साथ नहीं होंगे। सही है। बिलीवर्स ऑलवेज डिपेंड ऑन होली स्पिरिट। वो परमेश्वर की प्रेजेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है, प्रेजेंस के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि मैं पूरा वीक घर में होता हूं। मैं ऑनलाइन प्रीचिंग करता हूं, या बाइबल पढ़ता हूं, या प्रार्थना करता हूं। आई डोंट गो एनीवेयर। प्रैक्टिकली मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं है। और वो बच्चे मेरे कहते हैं कि डैड आप नीचे क्यों नहीं जाते? वाइफ मेरी कहती है नीचे क्यों नहीं जाते, आप किसी के इधर इधर चले जाओ। मैंने कहा मैं किसी की तरफ चला जाऊंगा, मैं फलां के पास चला जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा, 5-10 मिनट इधर उधर की बात करूंगा, फिर क्या बात करूंगा मैं? अब जब मैंने वर्ड उनके साथ बात करनी है तो उनको बुरा लगेगा। 10 मिनट के बाद भाई मैं 5-10 मिनट की तो 15-20 मिनट की तो दुनिया की बात कर सकता हूं, इधर उधर की, मौसम की, इधर उधर की। फिर एंड ऑफ द डे आई एम अ मैन ऑफ गॉड। जो आपके अंदर होगा वही आपके अंदर से निकलेगा। अगर दुनिया भरी होगी तो आप दुनिया की बातें करोगे। मेरे अंदर वर्ड ऑफ गॉड है। मुझे मालूम है 15-20 मिनट के बाद मेरे अंदर से दर वर्ड ऑफ गॉड निकलेगा। उन्होंने वो चढ़ जाना है, वो कहना पास्टर जी ऐसी बड़े बिजी हैं, थोड़ा जो मैं कम कर रहे हैं, वो फिर मुझे लोग बोलना शुरू हो जाता है, सही ना। तो फिर वो मुझे, तो मैं समझ जाता हूं, इसलिए मैं जाता ही नहीं। आई लव टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। सही ना। मैं परमेश्वर का मैं करता हूं, क्योंकि देखो इंसानी आदमी इंसानी बातों की में खुश रहता है, आत्मिक आदमी आत्मिक बातों में खुश रहता है। तो इसलिए अब परमेश्वर उसको कह रहा है, देखो अब इतनी जबरदस्त बात, वो तुझसे लड़ेंगे। लड़ाई बातों की भी होती है, आपके कैरेक्टर के खिलाफ भी करेंगे, आपसे फिजिकल भी हो सकते हैं, आपसे वर्बली भी आपको अब्यूज कर सकते हैं। हर तरीके से तैयार रहो, और खास तौर पे इन लास्ट डेज के अंदर आप तैयार रहो, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। एक जमाना था, एक थोड़े साल पहले की बात है, इसी ग्लासगो में मैं, अब लोग मुझे बोलते थे पास्टर जी आपने ये भी बोल दिया, वो उसने मुझे बताया, और मैं खुद हैरान होता यार ये बात मैंने कब की है, मुझे खुद भी नहीं पता होता था। लोग मेरे नाम से इतनी बातें करते थे, मैं इतना परेशान होता था। मैंने कहा कि चलो मार्केट में मेरा नाम तो चल ही रहा है ग्लासगो के अंदर किसी ना किसी तरीके से। लेकिन जब आप परमेश्वर में आते हैं, यू फेस सो मच परसिक्यूशन, इन डिफरेंट काइंड ऑफ परसिक्यूशन। मगर परमेश्वर कहता है कि देख मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। और जो है इसके बारे में प्रेज द लॉर्ड, डेविड के बारे में लिखा है, बाइबल में डेविड के बारे में लिखा है, और परमेश्वर दाऊद के साथ था।
क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर राजाओं का राजा, सेनाओं का जो राजा है, जब वो आपके साथ है, तो दाऊद के आगे जितना भी बड़े जाति जूलियत हो, कोई ठहर नहीं सकता है। क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने ट्रेंड किया है कि किस तरह मारना है तूने पत्थर को। सही है। तो इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे ट्रेंड करता है, और परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि वो उसके साथ था। यूसुफ के बारे में लिखा है पैदाइश में, और परमेश्वर यूसुफ के साथ था। भाइयों ने उसको उठा के गड्ढे में डाल दिया। सही है। मैंने पिछली दफा भी, अगर आपको याद होगा मेरा सरमन, मैंने आपको कहा था कि प्लीज इफ गॉड शोज यू सम विजन और ड्रीम, और गॉड टॉक टू यू समथिंग अबाउट योर फ्यूचर, unless God not told you to share with your loved ones, don't share it. जब तक परमेश्वर आपको ना कहे कि अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ ये बात शेयर करना, ऐ नहीं है कि मेरे खून का रिश्ता है, मांस नाखून तो मांस जुदा हो सकता है, ये दुनियावी बातें हैं। उसके सगे भाइयों को जब उसने बताया कि तुम लोग सब मुझे सजदा करोगे, उठा कर उसको गड्ढे में डाल दिया। सच्चाई, जब आप अपना फ्यूचर खुदामंद में आप क्या हैं और आपको कहां परमेश्वर लेके जाएगा, आपके अपने सगे बहन भाई होए, तू निक्का होके साढ़े तो बड़ा, डोंट शेयर इट अनटिल अनलेस खुदामंद परमेश्वर आपको ना कहे कि शेयर कर, तो आप शेयर करें। क्योंकि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर भी करते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स में जो हम कहते हैं ना कि वो हम असी क्रिश्चियन है, नजर वजर कुछ नहीं होती, क्यों नहीं होती? बाइबल में लिखा है, नेगेटिव वर्ड फॉलो करते हैं। सही ना। बाइबल में लिखा हुआ है कि द वर्ड हैव पावर, आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव, व्हेन इट्स रिलीज इट रिलीज। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो कर्स, ब्लेसिंग्स एंड कर्स क्या है? यही है। लानत और बरकत क्या है? यही है। जब रिलीज करते हैं तो वो पीछा करती है। रिलीज करते हैं, ईमानदारों को पीछा करते हैं, पुल डाउन करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको रोकते हैं। आपकी दुआओं को, दानियल ने दुआ की, वो उसकी दुआओं के जवाब को, उत्तर तो वो उसने जब फरिश्ता लेकर आया, आफ्टर 21 डेज, बाइबल में क्या लिखा है, जिस तरह वो जब माइकल जब आया तो उसने कहा कि दानियल, ए परमेश्वर के बंदे, सही है, जिस दिन तूने पहले दिन ही दुआ की, द सेम डे योर प्रेयर हर्ड, उसके आंसर आने में वो रुकावट आ रही है। दैट्स मीन द डीमंस, दे आर लिसनिंग योर प्रेयर, व्हाट्स यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? चर्च जाने में रोक देंगे आपको, चर्च आने में रोक देंगे। असि निकल ही रहे सा पास्टर जी, वो आ गए, तसी भी फिर रुक गए, वो आ गए, उन्होंने भी ले आंदे। अगर आप मेंटली और स्पिरिचुअली अगर आप तैयार थे चर्च के लिए, यू नॉट गोइंग टू स्टॉप योर जर्नी। जब एक दफा आप जर्नी शुरू करते हो, उसको स्टॉप ना करो, क्योंकि आप शुरू ही नहीं है। लोग जो मुझे अफसोस होता है, और मैं हर वक्त ही बोलता हूं, जब तक जिंदा रहूंगा मैं बोलता रहूंगा, कि हमारे जो क्रिश्चियन जो लोग हैं ना, क्रिश्चियन लोग जो हैं, जो जनरेशन क्रिश्चियन है, उनका बाप भी क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियनिटी को फॉर ग्रांट लेते हैं। ये इनके लिए यही है कि जीसस की तस्वीर घर में लटकाई हुई है दीवार के ऊपर, बड़ी सी सलीब कहीं लटका दी हुई है घर के अंदर, एक कोना इन्होंने क्रिश्चियन दीवार का कोना बनाया हुआ है, और संडे को चर्च जाते हैं रिलीजन के लिए, एक झूठी सेटिस्फैक्शन है, चर्च जाऊंगा। They don't come for the word of God. They're not ready to receive the word of God. और इसलिए उनके जीवन में है ही नहीं। और जो कोई कन्वर्ट होता है और वो आगे बढ़ जाता है, तो क्या फिर क्या? अच्छा, एक गलत थॉट क्या है लोगों के, जो जमांदरू क्रिश्चियन है ना, जनरेशनल क्रिश्चियन, इनसे जब आप बात करो ना, तो वो क्या कहेंगे, पास्टर जी है जेडे कन्वर्ट होंगे ने ना, हिंदुओं सिखों तो हिंदुओं में से, सिखों में से, मुसलमानों में से, ये बड़े पक्के होते हैं, बड़े गहरे होंगे ने, क्योंकि सोच समझ के, मैं कहते तुसी बेवकूफ ही रहना है तो सोच समझ के होंगे ने, पढ़ते ने तो तुसी बेवकूफ ही रहे हो।
तुसी ना पढ़े हो बाइबल। ओ भाई, अगर कोई बढ़ता है तो वचन को पढ़ के बढ़ता है ना, तो तुम भी पढ़ो। अगर कोई परमेश्वर की आत्मा में बढ़ता है, परमेश्वर उससे बात करता है पवित्र, वो किस तरह, तुम भी प्रार्थना में बैठो। नहीं जी, हमने बस वो ओ कन्वर्ट आया ऐसी ओ हो, और शर्म नहीं आ रही, 4 जनरेशन से तुम क्रिश्चियन आए हुए हो, उसकी जनरेशन में कोई क्रिश्चियन नहीं है, अभी 6 महीने हुए और वो तुम्हें टीच कर रहा है, और तुम पिछले 6 जनरेशन से क्रिश्चियन चले आ रहे हो। शर्म नहीं आ रही? वो खुशी से बता रहे हैं असी उत्थे गए से, देखो तो सीखिया। अरे भाई शर्म करो तुम है। और फिर कहते हैं जेड़े कन्वर्ट होंगे ना, बड़े गहरे डूंगे होंगे ने, और तुसी भी डूंगे हो जाओ, तुम भी पढ़ो खुदा का कलाम, खोलो खुदा का कलाम, झाड़ो बाइबलें उस पे से। अब तो मैं हमेशा कहता हूं, और इससे ज्यादा कि अब तो बाइबल का ऐप आ गया है, प्ले कर दो, काम कर रहे हो प्ले कर दो, ब्लूटूथ स्पीकर के साथ लगा दो, चलते फिरते रहो, बाइबल की आवाज आ रही है, तो आप इसको सुनो। मैं तो कहता हूं भाई, जो हमारी जो ऑडियो भी होती है, जब ये घर में भी आप लगा लो, ऐप होता है, आप कनेक्ट कर लो। चर्च में नहीं, 1-2 दफा सुनोगे तो आप जितनी दफा सुनोगे उतनी दफा जो है आपको समझ आएगी। अच्छा, आप परमेश्वर इसको ये समझा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अब वर्ड ऑफ गॉड को आप देखो। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? चैप्टर 2 वर्स 7। I brought you into a bountiful country to eat its fruit and its goodness, but when you entered, you defiled my land and made my heritage an abomination. सही है। अब ये जरमाया जो है, ये यहूदियों को, जूइश को कह रहा है। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हें प्रॉमिस लैंड में लेकर आया, किस तरह सारी चीजें तुम्हारे साथ की, लेकिन तुम जैसे ही आए तुमने लैंड को ही नापाक कर दिया। प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु जी हमें स्वर्ग में लेके जा, मगर अमेरिका और कनाडा और यूके ले जा। अक्सर क्रिश्चियनों की दुआई होती है, हमें नए यरूशलेम में, स्वर्गीय यरूशलेम में पहुंचे ना पहुंचे, मगर अमेरिका, कनाडा और लंदन हम पहुंच जाए। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन लेता है। जैसे ही वो इन मुल्कों में आते हैं, सही है, वो इन मुल्कों में आते ही आप देखो हर किस्म का बुरा काम भी कर रहे होते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग आप देखोगे हर किस्म का गुनाह, हर किस्म का पाप उनके जीवन में नजर आ रहा होता है। आप परमेश्वर से कह रहे हो कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलो, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता खोला, बजाय और शुक्रगुजारी करो, थैंक्सफुल हो परमेश्वर के, हम पापों के साथ हो जाते हैं। इतने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने असाइलम लिया क्रिश्चियन बनकर कि जी हम पाकिस्तान में थे, हम यहां पर थे, हम परमेश्वर का प्रचार करते थे, हमारे पीछे मुसलमान लग गए, ये लग गया वो लग गया, और यहां पर आके असाइलम लिया। जैसे ही असाइलम उनके ओके हो गए, उसके बाद कोई भी चर्च में नहीं दिखता है, सारे काम धंधों में झूठ। परमेश्वर को कैश, जियूडा तो वैसे ही बदनाम हो गया है। परमेश्वर के नाम को उन लोगों ने जो हम क्रिश्चियन थे, हम इवेंजलिस्ट थे, झूठ बोल के उन्होंने अपने आप को सेटलमेंट किया। लेकिन परमेश्वर ने उनके झूठ को भी उनको जाने दिया, क्योंकि वो अच्छा पिता है। वो कहता है कि मेरे बच्चों को मैं दे दूं, सही ना, क्योंकि वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को रोटी मांगे, सांप कौन देगा, पत्थर कौन देगा, सही है। लेकिन फिर भी पिता हमारा परमेश्वर है, वो रहम करता है। लेकिन वो क्या कहता है, आगे से वफादारी मांगता है कि हम उसके वफादार हैं। वो फॉरगिव कर देता है। लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं वो कहता है कि तुम वो अब आप यहां पर देखो ना, यहां पे क्या कहता है उसको मेवे और उसके अच्छे फल खाओ। क्या अच्छा फल, अच्छी चीजें वो देना जानता है, अच्छी चीजें वो कहता है कि खाओ, मगर तुमने नापाक कर दिया, अनहोली कर दिया, लैंड अनहोली कर दिया। वो कहता है जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। यीशु वो कहता है, वो यीशु के चैप्टर 1 के अंदर कहता है, ये ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 की ब्लेसिंग्स है। अच्छा, ये मूसा यीशु को कहता है,
ड्यूट्रोनॉमी में चैप्टर 31 के अंदर वर्स 8 और 9 को पढ़ोगे तो ये वहां पर मूसा यशवा को कहता है। अब जब मूसा जब मर जाता है, यशवा समुद्र के यर्दन के इस पार बैठा होता है, तो मूसा की बात परमेश्वर रिपीट करता है यशवा को। पहले मूसा उसको बोलता है जोशुआ को चैप्टर 31 के अंदर वर्स 8 और 9 के अंदर, और फिर चैप्टर 1 के अंदर बुक ऑफ जोशुआ के अंदर परमेश्वर उसको कहता है जब यर्दन के इस पार बैठा होता, रो रहा होता, हाय मेरा लीडर मर गया, अब क्या होगा, हमें कौन लीड करेगा। सही है। सम टाइम क्या होता है प्रॉब्लम, अब इसको स्पिरिचुअली आत्मा में अब इसको समझने की कोशिश करना। अब इसको ये इट इज वेरी डीपर रेवलेशन है। बहुत दफा आपको समय के हिसाब से जॉर्डन के उस पार होना था, मगर आपने स्पिरिचुअली टाइम को जो है उसको समय को आप समझे ही नहीं। टाइमिंग में, परमेश्वर में टाइमिंग बहुत जरूरी है। आप समुद्र के इस पार बैठे हुए हैं जॉर्डन के, परमेश्वर कह रहा है कि तू क्यों रो रहा है, तुझे तो उस पार होना है, उठ और अपने लोगों को लीड कर। परमेश्वर उसको स्पिरिचुअली उठाता है। बाज़ औक़ात परमेश्वर हमें उस पार लेके जा रहा था, लेकिन हम इस पार ही बैठे हुए सेटिस्फाई हैं, रो रहे हैं, डिपेंड कर रहे थे कि मूसा होगा तो लेके जाएगा। मूसा नहीं, यू नीड अ गाइडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। सही है। बहुत सारी जिंदगियों में खुदा की प्रेजेंस नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। तुमने इस तरफ जो रो रहे हो, तुम्हारा रोना इस तरफ है मगर ब्लेसिंग्स उस तरफ है। अब चॉइस आपकी है कि रोना है बैठ कर के अपने जो है प्रॉमिस लैंड के अंदर जाना है। अब वो कह रहा है कि भाई उस पार जाना, कहता है तुमने जमीन को नापाक कर दिया। सही है। अब मैं आपके साथ में कुछ और बातें करता हूं। अच्छा, अब आप यहां पर देखो वर्स 8 को। अच्छा, और वर्स 8 The priest did not ask, where is the Lord? Those who deal with the Lord did not know me. The leaders rebelled against me. The prophets prophesied by Baal, following worthless idols. सही है ना। वो चरवाहों ने, प्रीस्ट ने, ना किसी ने, झूठे प्रॉफिट्स बाल के नाम से वो प्रोफेसीज कर रहे हैं, किसी ने परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। लैंड में पहुंच गए हैं लेकिन अपनी मर्जी का जीवन जीना शुरू कर दिया है। इस्माइल आई, जिस तरह देसी बोलते हैं ना, ये गोरों के मुल्क में आके, ओ जैसा देश वैसा भेस, जैसा देश होए वैसा भेस होए। साडा प्यो तो यह कहना सी, ताडा प्यो गलत कहना सी। परमेश्वर ने जब भी अपने लोगों को निकाला, उसने कभी नहीं कहा कि जैसा देश, उसने कहा उस देश में जाके किसी ट्रेडिशन में किसी ना लड़के को लेना, ना लड़की को लेना, ना देना ना लेना, वचन को देखना। Wherever you go, you are under the law of God. सही है। किसी कंट्री का लॉ हमारी वर्ड ऑफ गॉड से ऊपर नहीं है। भले कुछ भी ये पास कर ले, ये गे और लेस्बियन को पास कर रहे हैं, कई चर्चेज मान रहे हैं कि हम उसके अंडर आ जाए, उसको मानना शुरू कर दें। चॉइस इज योर। हार्ड लाइफ होगी, परसिक्यूशन होगी, लेकिन ये चॉइस तो हमने करनी है ना कि हमने क्या क्या चॉइस करना है। अच्छा जी, अब वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। अब वर्स 9 को देखो। Therefore I bring charges against you again, declares the Lord, and I will bring charges against your children's children. हो अब उर्दू में या पे हिंदी में पढ़ो, यहाँ पर एक दूसरा ट्रांसलेशन है। इस कारण यहोवा यह कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोते से भी प्रश्न करूंगा। सही है। और उर्दू में इस तरह लिखा है, इसलिए खुदावन फरमाता है फिर तुमसे झगड़ूंगा, लड़ाई करूंगा, तुमसे भी, तुम्हारी औलाद से भी झगड़ूंगा। और जब परमेश्वर झगड़ने पर आ जाए, लड़ाई करने पर आ जाए, परमेश्वर को कौन मारेगा? परमेश्वर तो जाति जूलियत नहीं है जेड़ा एक पत्थर तो थले हो जाएगा। कहता मैं झगड़ूंगा तुमसे भी और तुम्हारी औलाद से। तुमसे इसलिए क्योंकि तुम ही खुदावंद में नहीं हो।
जब तुम खुदावंद में नहीं हो, तुम्हारी औलाद भी तो तुम्हें ही देख रही है। योर चिल्ड्रन फॉलोज योर स्टेप्स। जब आप ही नहीं चर्च जाते, आप ही घर में बाइबल स्टडी नहीं करते, आप ही प्रार्थना नहीं करते, तो आपके बच्चे क्यों करेंगे? आपके बच्चे चर्च क्यों जाएंगे? आपके बच्चे क्यों चर्च अपने घर के अंदर प्रार्थना की मीटिंग रखेंगे? क्यों पास्टरों को बुलाएंगे, प्रार्थना करेंगे? कहता है खाओ पियो मौज करो। सही है ना? वो आज आप जीवनों को देखें आप, कि वो परमेश्वर के वचन को वो पहचान ही नहीं रहे, कि वो कहता है मैं तुमसे भी और तुम्हारी नस्लों से भी, तुम्हारे बच्चों से भी झगड़ूंगा मैं। खुदा का झगड़ा है, खुदा झगड़ता है, लड़ता है, लड़ने वाला हमारा गॉड वॉरियर भी है, वॉरियर है वो कहता है मैं लड़ूंगा, तुम्हारे बेटों से भी लड़ूंगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। अब वर्स 11 पढ़ो, आपको समझ आएगी। वजह आप देखो, वजह देखो, रीजन देखो, कारण। Has a nation ever changed its gods? Yet they are not gods at all. But my people have exchanged their glorious God for worthless idols. ओए होए 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 होए, सही है। पढ़ो जी, हिंदी में भी पढ़ो जी, वर्स 11 और पढ़ो वर्स 11। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया। It's 10 or 11? सही है। वो कहता है क्या किसी कौम ने अपने परमेश्वर को बदला है? मेरी कौम ने अपने परमेश्वर को बदल दिया है, उसकी महिमा को, ग्लोरी को बदल दिया है। उन्होंने गॉड ही बदल गया है। पहले यीशु करते सन, सही है। तो वो एक भाई थे, उन पे बड़ी बड़ी परेशानी थी, बड़ी मुसीबत थी। ये सच्चा मैं वाकया बता रहा हूं। तो वो बड़ी परेशानी थे, हाय यीशु मैंने देविचो निकाला, देविचो निकाला, देविचो निकाला, देविचो निकाल। परमेश्वर ने दया करी, रहम किया, सही है, उसको उस परेशानी में से निकाल दिया। और जब परेशानी में से निकल गया तो फिर वो पब में से नहीं निकलता था, पब में घुस गया। उसकी शुक्रगुजारी शैतान के साथ, पब के अंदर के शैतान ने उसको निकाला इस परेशानी से। हम रोते हैं, परेशान होते हैं, आंसू बहाते हैं, गोडे लांदे ने सारी रात रोते हैं। परमेश्वर हम पर रहम कर देता है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है कि कोई मसला नहीं, वफादारी नहीं, परमेश्वर के वफादारी नहीं, छोड़ दिया परमेश्वर को। वो कहता है कि वो अब आप ये देखो, अब आप ये वर्स 11 को आप देखो, क्या किसी कौम ने अपने माबूद को, हालांकि वो खुदा नहीं है, बदल डाला। होशिया में लिखा है लकड़ी के पुतलों को काट के पुतलों को बनाते हैं और उसको सजदा करते हैं। सही है, उनका खुदा बदल गया, लोगों का खुदा बदल गया। अब वो परमेश्वर में भरोसा है ही नहीं कि ही इज अ प्रोवाइडर, कि वो प्रोवाइड करेगा। जब एलिया के खिलाफ हो गई, एलिया के खिलाफ उसको मारने के लिए लगे, उसने कहा, कहते ये कल का सूरज तुझे नहीं दिखेगा, कल अगर सूरज निकला तो तू वो सूरज को नहीं देखेगा। एलिया डर गया। फर्स्ट टाइम बाइबल कहती है कि एलिया घबराया, कभी नहीं घबराया। बादशाह के पास जाता था, दिलेरी से कहता कि जी बारिश नहीं होगी, ये नहीं होगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जैसे ही जो एजबेल ने जब ये बात की, जेजबेल ने जब बात की, तो वो डर गया और वो भागता है। परमेश्वर कहता कि तू चला जा, फिक्र ना कर खाने की, आई विल प्रोवाइड। खुदा जो है वो रेवल के हाथों जो है ना, जो कौवे के हाथों जो है वहां पर वो खाना पहुंचाता है। सही है, खुदा ने उसको ये नहीं कहा कि वो तू तेरे रोटी रखी है, उसने कहा आई विल प्रोवाइड। कहते लोग बदल गए, हमारा क्या होगा? उसने कहा कि परिंदों को देखो ना, ये कुछ कमाते हैं ना कुछ करते हैं, मगर तुम्हारा आसमानी पिता इनको देता है। सही ना? तो एवरीथिंग इज ऑन योर फेथ। फेथ मस्टर्ड सीड, मैं हमेशा कहता हूं, मस्टर्ड सीड जिसके हाथ में होता उसी को पता होता, किसी दूसरे को नहीं दिख रहा होता। वो कहता है तरकारियों में, बीजों में सबसे छोटा है,
दैट्स योर फेथ। आप अपने फेथ को किसी को दे, वो कहता है जी ईमान जो है वो फेथ जो है अनसीन थिंग है। नो, इट्स इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। अनसीन है, मगर थ्रू योर करेक्टर, थ्रू योर ब्लेसिंग्स पीपल विल सी इन योर लाइफ। ये दिखता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, आपकी ब्लेसिंग्स दिखती है, आपका करेक्टर दिखता है, आपकी वोकैबुलरी दिखती है, आपकी लाइफ दिखती है, आपकी जॉय, आपकी हैप्पीनेस आपकी नजर आती है। सो बी फेथफुल। डिसीविंग स्पिरिट्स इन लास्ट डेज के अंदर बहुत होगी। मुख्तलिफ तरीके से डिसीविंग स्पिरिट्स आती रहेंगी, आपको हिलाएंगी, आपको परेशान करेंगी। सही है। अब आपके साथ मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा वचन। हालेलुया। अब आप वर्स 12 और 13 को पढ़ो, अब आपको समझ लगेगी। है लंबा वचन है, बहुत लंबा, पूरी जरमाया। आप पढ़ो 12 और 13 वर्स। Be appalled at this, you heavens, and shudder with great horror, declares the Lord. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Praise the Lord। पढ़ो जी हिंदी में भी 12 और 13। हे आकाश चिकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की यह वाणी है। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। सही है। वो कहता है हे आसमानो थरथराओ, कांपो। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, तो ईमान रखता है, अच्छा करता है, विश्वास करता है, अच्छा करता है। सही है। बुरी आत्माएं भी रखती हैं विश्वास, मगर वो कांपती हैं। बुरी आत्माएं कांपती हैं और जिस्मों को छोड़कर निकल जाती हैं। जब उनको कहते हैं कि यीशु के नाम से तुझे कहते हैं निकल, और वो बदरूहें निकल जाती हैं, बीमारियां निकल जाती हैं। मगर जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इतने ढीठ हैं कि यीशु के नाम से उसकी राह पर उसके वर्ड के अपने अंदर नहीं आने देते, वर्ड ही नहीं आने देते। जब वर्ड अंदर आएगा तो आपका जीवन बदलेगा ना। और वो यहां पर परमेश्वर कह रहा है, यहां पर वर्स 12 के अंदर कहता है आसमानो कांपो, मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं। एक तो मुझे छोड़ दिया, मुझ जीवन के जल को छोड़ दिया। यीशु ने कहा अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए। सही है। अगर कोई, इफ यू आर थर्स्टी, इफ यू फील थर्स्टी, यस आई नीड द वर्ड ऑफ गॉड इन माई लाइफ। विदाउट वर्ड, यीशु मसीह ने कहा 15वें अध्याय के अंदर, यूहन्ना की इंजील के 15वें अध्याय में, सही है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं हो। सही है। अगर तुम मुझसे जुदा हो जाओगे, अलग हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगे तुम्हारा जीवन। वी आर नथिंग विदाउट क्राइस्ट, कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मुझ और अपने लिए शिकस्ता हो। सही, टेम्परेरी पानी खोद रहे हैं, जिसमें वो जो पानी बना रहे हैं, जो टैंक बना रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं, उसमें से पानी लीक हो रहा है। आप कमा रहे हैं मगर आपको बच ही नहीं रहा है। आप कमा रहे हैं, बच ही नहीं रहा। आप ओवर टाइम लगा रहे हैं, आप बच ही नहीं रहा। आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो रहा है। आप हैंड टू माउथ भी नहीं हो रहे, सुराखदार थैली में। वो हजी में लिखा है ना, मलाकी में लिखा है, मलाकी में लिखा है कि वो जो सुराखदार थैलियों के अंदर जमा कर रहे हैं, सुराखदार थैलियों में सेविंग कर रहे हैं, मगर सेव नहीं हो रहा। इतना कम कर रहे हैं यार, पैसे कितने जा रहे हैं, वो कितने जा रहे हैं, वो शैतान दे कोल जा रहे हैं। क्योंकि तू खुदा के साथ वफादार नहीं है। खुदा दमड़ी को ब्लेस करता है। परमेश्वर ने कहा इस औरत ने सबसे ज्यादा दिया है, दमड़ी डाली है इसने सबसे ज्यादा। सही है। सोना उसका है, चांदी उसकी, हम उसके लिए क्या लेकर आएंगे? हम क्या दे सकते हैं? जिसके नए यरूशलेम में सड़कें सोने की बनी हुई है, हम उसके लिए क्या लेकर आएंगे? यहां पर हम 14 कैरेट और 16 कैरेट और 22 कैरेट का पहन के, और मेरी बीवी ने 2 तोले 10 सोना पाया है, अकड़ के चल रहा होता है आदमी। और तेरी बीवी ने 2 सोने दी, मेरी बीवी जिस रोडा पे चलेगी वो सोने की रोड है। तेरी बीवी गले पे बांध दी है, मेरी बीवी रोडा पे चल रही है सोने की। सही है। तो परमेश्वर में जब आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी,
वो कहता है ये हीरे मोती जिसको हम छुपा रहे होते हैं, वो कहता है दीवारों में परमेश्वर ने डाले, पत्थरों की तरह। इट्स लाइक अ स्टोन, जिस तरह रोडों पे पड़े हुए पत्थर परमेश्वर की बादशाह में दीवारों पे लगा दो, दीवारों पे लगा दो। सही है, सोने की सड़कों पर। सही है, परमेश्वर आपको पैसा देता है, पहने सोना, सही है, मगर डोंट डिपेंड के सोने से आपका कैरेक्टर हो जाता है ऊंचा। दैट्स फाइन। हम ईमानदार हैं, हमारा कैरेक्टर विद द ग्लोरी ऑफ गॉड है। ग्लोरी है, परमेश्वर के राज में जब जाएंगे वहां पर सोना नहीं, सोना आपके पैरों के नीचे है, जिसके लिए सारी उम्र हम खपरे होते हैं। सोना बना दीजिए, कुछ छोड़ जाइए, बच्चियां वास्ते, बेटी की शादी करनी है। प्रेज द लॉर्ड, जिसने बच्चे दिए वही करवाएगा, वही मुहैया कराएगा। डोंट डिपेंड। शैतान की बात ना सुने कि शैतान ये कह रहा है कि ये कर ले और मेहनत कर ले। अक्सर मुझे तो, क्योंकि मैं तो पास्टर हूं और वो भी पेंटिकॉस्टल, समझ रहे, तो हम तो करते ही फेथ के ऊपर है। और अक्सर मुझे जो दोस्त यार हैं वो कभी मुझसे पूछ लेते हैं चुपके से, वो पास्टर जी कुछ जोड़े है? मैं क्या, जेड़ा मैं जोड़े है ना उत्थे तक तेरी पहुंचनी है, क्योंकि मैं तो रब दे स्वर्ग दे भी जोड़े है। यीशु के वचन में लिखा है, सही है, उधर माल जमा करो जिधर ना चोर है, ना जंग है, ना कुछ है, या चोर की पहुंचनी है। सही है, तो खुदावन मुहैया करता है, खुदा प्रोवाइड करता है। बी फेथफुल। जो अगर आप परमेश्वर, उसने कहा कि परमेश्वर को आप जानकर भी आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ये पाप है। उसने कहा कि 2 बुराइयां की हैं, सही है, शिकस्ता हौस खोद दिए हैं। अच्छा जी, अब एक ये लास्ट वर्स को हम देखते फिर खत्म करते हैं। अब आप ये पढ़ो, आप वर्स 17 को पढ़ो, वर्स 17। Have you not brought this on yourselves by forsaking the Lord your God when he led you in the way? सही है, पढ़ो जी हिंदी में भी। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? सही है कि तेरी अपनी करनी का फल है। सही है, वो परमेश्वर जिसको तूने छोड़ दिया, जबकि वो तेरी रहबरी करता है, तेरी रहनुमाई करता है, था तुझे गाइड करता था, तूने उसको छोड़ दिया है। आई डोंट नीड गॉड, आई डोंट नीड एनी गाइडेंस, आई डोंट नीड वर्ड ऑफ गॉड। कहता है ये तेरी ये जो आज पोजीशन में तू है, जिन परेशानियों में है, जिन बीमारियों में है, जिन मुश्किलों में है, ये तू अपनी वजह से, क्योंकि तूने मुझे छोड़ दिया। आज जो लोग परमेश्वर से बाहर हैं, या जो नर्क में जाएंगे, जब आप परमेश्वर के राज्य में कोशिश करें कि पहुंचे, अपने जीवन को गुजारें वर्ड ऑफ गॉड में, लेकिन जो लोग नर्क में होंगे वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर उनको बचाना नहीं चाह रहा था। परमेश्वर ने तो सारे जगत के लिए जान दी है, उसने तो सारों को माफ कर दिया, सही है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे, वो अपनी मर्जी से नरक में गए हैं। दे चूज डेथ। उन्होंने शैतान के साथ, शैतान के कारिंदों के साथ, शैतानी दोस्तों के साथ, शैतानी महफिलों के अंदर, सही है, उन्होंने दोस्ती की है। उन्होंने कहा नहीं, हे प्रभु जी, हम तो आपके हैं, आपके नहीं, हम तो शैतान के लोग हैं। सही है। एक छोटी सी मैं बात बताता हूं मैं वचन की, अब निकलता जा रहा वचन, खैर है। अच्छा, अब वो वर्ड ऑफ गॉड में लिखा हुआ ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि 6 साल तो गुलाम रखना, 7वां साल आजादी का साल है। सही है, गुलाम की आजादी का, स्लेव की आजादी का 7वां साल आजादी का है। और जब मालिक गुलाम को आजाद करने लगे और गुलाम कहे मालिक को कि मालिक तू इतना अच्छा है, मुझे खाने को, मेरे साथ इतना तेरा जो है एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आई डोंट वांट टू लीव यू। तो लेकिन शरीयत ये कहती है, लॉ ये कहता है कि उसको 7वां साल छोड़ने का, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से गुलामी को कबूल करता है तो वर्ड ऑफ गॉड ये बताता है कि तू उसके कान को छेदना और उसके कानों में बाली पहना देना। सही है, ये गुलाम कान में बाली ओल्ड टेस्टामेंट में गुलामी की निशानी है।
और आज हर दूजा मुंडा जड़ा है वो बाली पाके वो समझता है जी मैं बड़ा फैशन, ओ ये गुलाम है, ये गुलामों की निशानी है। ये यीशु मसीह ने कहा कि गुलाम अब तक बाप के घर में नहीं रहता, बेटा रहता है। वो आपको बेटा बनाना चाहता, आप गुलाम बन के। क्रिश्चियन फैमिलियों में बच्चों को मैंने लोगों को देखा है, वो कानों में बालियां पहन के घूम रहे होते हैं और कहते हैं हम क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन नहीं, गुलाम हो तुम। ना तुम्हारे बाप दादा ने वर्ड ऑफ गॉड को जाना, ना तुम लोगों ने जाना, ढोंग मचाते हो। जब आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आजाद कर देगी। वर्ड को पढ़े, आप वर्ड को पढ़े। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं इसी तरह जिस तरह बात करता हूं। मेरा काम है, मैं उनका पास्टर भी, मैं उनका बाप भी हूं। मेरा काम है आई टीच द वर्ड ऑफ गॉड। नहीं मानोगे तो खुद हलाक होगे, मेरे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के राज्य में होऊंगा तो मेरे अंदर से जो इमोशंस जो होंगे ना, इमोशंस, फैमिली इमोशंस, वो स्पिरिट खुदा ने निकाल दी होगी। ईमानदारों के अंदर से एक चीज, मेमोरी नहीं रेज होगी, लेकिन जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो आपके अंदर नहीं होंगी। नहीं तो वो फीलिंग्स आपको इटर्नल लाइफ के अंदर जीवन गुजारने नहीं देगी। हाय मेरा बेटा नहीं पहुंच सका, मेरी बीवी नहीं पहुंच सकी, मेरा मामा नहीं पहुंच सका। नो, यू विल आनंद, आप खुश होंगे प्रेजेंस के अंदर। आप पहचानते होंगे कि जीवन में ये मेरी बीवी थी, ये मेरा भाई था, ये मेरा था, लेकिन फीलिंग्स नहीं होंगी। फीलिंग्स आपकी सिर्फ परमेश्वर की महिमा की होगी, आराधना की होगी वहां पर। क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं ये फिजिकल रैलम के अंदर फीलिंग है। हम इस रैलम से निकल के स्पिरिचुअल रैलम में होंगे, वहां पर फीलिंग नहीं। मेमोरीज काम करेंगी लेकिन फीलिंग्स नहीं काम। इसलिए मेरा काम है कि मैं वर्ड ऑफ गॉड को प्रीच करता हूं। मैं वर्ड ऑफ गॉड यहां पर बताता हूं। मैं यहां पर बताता हूं कि भाई इस तरह जीवन गुजारो, इस तरह लिखा है। ये वर्ड उतना मुझ पर भी लागू है, उतना आपके ऊपर भी लागू है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान उठाओगे। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है। और यहां पर ये आपको याद रखना कि चैप्टर 1 वर्स 11 के अंदर लिखा है कि वो बेदार रहता है, एक्टिव रहता है। फिर लास्ट में पढ़ लेना चैप्टर 1 वर्स 11, चैप्टर 1 वर्स 11। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। हाँ जी, वर्स 12 पढ़ो। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। अपने वचन को पूरा करने के लिए, अगर आपको सही पढ़ाई दे रहा है, वचन में क्या लिखा है दिखाई दे रहा है, और उसके बावजूद अगर हम अपना जीवन वचन के मुताबिक नहीं गुजारें तो परमेश्वर तो बेदार है। वो चाहता है कि फैमिलियां बच जाएं, लोग बच जाएं, खुदा का कलाम पूरा हो, जिंदगी के अंदर वर्ड ऑफ गॉड और रिवाइवल आए। खुदा बहुत जल्द आने वाला है, वेरी सून आने वाला है। बहुत जल्द खुदा जो है वो आने वाला है, और उससे पहले रैप्चर हो जाएगा। और खुदावंद आपको तैयार करे, आप लोगों को तैयार करे, और ये जंग दोबारा शुरू हो जाएंगी। एवरीथिंग अब फिर से शुरू हो रही है। कोविड फिर आ जाएगा बहुत सारी कंट्रियों के अंदर। आत्मिक तौर पर लॉकडाउन हो जाएगा। आप देखोगे इस साल के एंड होने से पहले कई कंट्रियां लॉकडाउन, और ये दोबारा से सेल्फ रिलीज या क्रिएट जो है ये वापस से रिलीज करेंगे, क्योंकि इनका प्लान है, क्योंकि दे प्लानिंग टू ब्रिंग एंटी क्राइस्ट मूवमेंट, वन नेशन। सो बी प्रिपेयर, डोंट जो है अपने आप को स्पिरिचुअली जो है वो फूल ना बनाएं कि हमें पता नहीं है। सब चीजें बाइबल में लिखी है। खुदाबंद आपको और मुझे बहुत बरकत दे। वंस अगेन जितने भी आप हमें देख रहे हैं, खुदाबंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शालोम।